नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्जाम क्लासेस में मैं आपका दोस्त विपिन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पूछने जाने वाला क्वेश्चन, बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, आइए हम उसके बारे में समझेंगे और डेरिवेशन भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये हर परीक्षा में 2025 में 100% पॉसिबिलिटी है, इसकी आने की संभावना है। तो आप लोग बायो सेवर्ट का नियम 100% पढ़ के जाइएगा। तो देखिए बायो सेवर्ट नियम क्या था। बायो सेवर्ट नाम के दो व्यक्ति थे, बायो और सेवर्ट नाम के दो व्यक्ति थे। उन्होंने सन 1820 ईस्वी में बायो सेवर्ट नाम ने एक नियम दिया। क्या नियम? किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। आगे देखिए, प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी धारावाही के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखिए ये तो हमारे एक धारावाही चालक है, ये क्या है? धारावाही चालक है। इसमें मैंने क्या की, आई एम्पियर की एक धारा, आई धारा क्या, धारा में आई छोड़ी। यहाँ मैंने क्या लिया, यहाँ से एक जब इनकी और यानी इन दोनों के बीच एक हमने डेल्टा एल लगा दिया। इनकी दूरी कितनी है? डेल्टा एल है। अब मैंने डेल्टा एल से एक क्या है, एक दूरी ली और जो बिंदु क्या थी, बिंदु P है। इनके बीच की दूरी क्या है? आर है। यहाँ मैंने क्या थीटा कोण है और थीटा कोण से चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है। तो यह निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले डालेंगे नंबर एक डालेंगे। नंबर एक, वह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अभी देखिए समझाएं चित्र के द्वारा। तो धारा, अब धारा के समानुपाती, धारा मान होती है आई और के समानुपाती किसके? इनके बीच की दूरी। तो क्या है? डेल्टा एल प्रोपोर्शनल आई। जिसे डालें समीकरण एक। देखिए कैसे, समीकरण एक ये कह रहा है कि वह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होते हैं। डेल्टा एल की किसके समानुपाती है? आई के समानुपाती है। दूसरा पॉइंट डालेंगे, यह चालक खंड के दूसरा वह चालक खंड के लंबाई के समानुपाती होता है। तो क्या लिखेंगे? डेल्टा एल प्रोपोर्शनल के समानुपाती होता है। तो इसकी लंबाई, इनकी क्या है? लंबाई कितनी आ रही? डेल्टा एल। तो इसकी लंबाई क्या है? डेल्टा एल, सॉरी डेल्टा बी होगा। ये हमारा क्या? डेल्टा बी। क्योंकि चुंबकत्व, ये हमारा क्या, चालक में चुंबकत्व क्या है? डेल्टा बी। तो ये क्या हो जाए? डेल्टा एल। ये क्या हो जाए हमारा? डेल्टा एल। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। थोड़ा करेक्शन कर लें। डेल्टा एल इन चालक में प्रवाहित धारा, चालक क्या हमारा, इनके बीच क्या है? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? डेल्टा बी के ये क्या होता है? समानुपाती होता है। डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा आई। तो अब देखिए वो कह रहा है कि वह चालक खंड, ये चालक खंड, ठीक। तो हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र कितना है? डेल्टा बी के दूरी ये क्या है? लंबाई बोलो, के समानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट डालेंगे, वह चालक खंड के, तीसरा पॉइंट, वह चालक खंड के तथा P, वह चालक खंड के तथा P बीच, वह चालक खंड तथा बिंदु P, हमारा बिंदु कौन सा है? बिंदु P कौन सा है? बिंदु P के बीच बने कोण, बिंदु P के बीच बने कोण कोण क्या है हमारी? ज्या, कोण ज्या, जिसे लिखें साइन थीटा। ज्या यानी के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। तो लिखें डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन
थीटा। इक्वेशन तीसरा। देखो अब ये कह रहा है कि एक चालक खंड तथा बिंदु P के बीच बने कोण, यानी कोण यानी कि ज्या के समानुपाती होता है। अगला देखो, अगला हम लिखेंगे चौथा पॉइंट। वह चालक खंड तथा अब देखो वह चालक खंड तथा P बिंदु के बीच की दूरी R के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिखे वह चालक खंड तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब इसे हम लिख रहे हैं डेल्टा बी प्रोपोर्शनल, तो इसे करेंगे डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इसी 4 पॉइंट में लिखे क्या करना, पहला पॉइंट है चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती, चालक में प्रवाहित डेल्टा चुंबकत्व कितना हमारा है डेल्टा बी के समानुपाती होता है आई। दूसरा पॉइंट है चालक खंड की लंबाई, तो लंबाई क्या हमारी डेल्टा एल के समानुपाती होता है। तीसरा वह चालक खंड के बिंदु P बिंदु के बने कोण ज्या यानी sin थीटा के समानुपाती होता है, तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल sin थीटा। वह चालक खंड तथा बिंदु P के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे हम लोग लिखेंगे इसे समीकरण 1 2 3 4 को मिलाने पर समीकरण 1 2 3 बार 4 को मिलाने पर तो देखिए मिलाएंगे। अब 4 खंडों को जब हम मिलाएंगे तो अब क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा बी प्रोपोर्शनल, इसे क्या लिखेंगे डेल्टा बी प्रोपोर्शनल, पहला क्या है आई, फिर दूसरा क्या है इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ क्या करें, जो हमारा प्रोपोर्शनल है क्या कांस्टेंट होता है, तो यहाँ क्या हो जाए डेल्टा बी बराबर के आई डेल्टा एल एन साइन थीटा। आगे तो अब यहाँ क्या क्या कांस्टेंट है, अब इसकी वैल्यू रखते हैं। तो डेल्टा बी बराबर म्यू अपॉन 4 पाई, तो क्या होता है आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। ये क्या है हमारा बायो-सैवर्ट का नियम है, इसे हम बोलते हैं बायो-सैवर्ट का नियम। इन्होंने ये नियम प्रस्तुत किया था। जहां आगे हम थोड़ा इधर लिख सकते हैं, जहां म्यू अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। तो इसे लिख देते हैं म्यू बराबर 10⁻⁷ 4 पाई न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ये इसकी क्या होती है हमारी मात्रा होती है इसकी। तो ये हमारा बायो-सैवर्ट का नियम। तो दोस्तों हमने क्या लिखा, बायो-सैवर्ट का नियम लिखा। तो आप लोग को समझ में आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।